एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है। फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। बेटा अगर व्यसन में पड़ा हुआ है, मदिरापान में पड़ा हुआ है, मांसाहार में, जुए आदि में जा रहा है, तुम्हें लग रहा है कि मेरा बेटा गलत मार्ग पर जा रहा है, मित्र दोस्ती गलत हो रही है, वो सही जगह पर आ जाए। करना है एकादशी। कई लोग इसको धन के लिए भी करते हैं, संपदा के लिए। संपदा के लिए अर्थात जिसका व्यापार नहीं चलता, जिसके घर में पैसा नहीं आता, या नौकरी नहीं लग रही, या सर्विस नहीं लग रही, आप अप्लाई कर रहे हो, जगह जगह जाकर इंटरव्यू भी दे रहे हो और पैसा नहीं आता, तो उसके लिए भी प्रयास किया जाता है। पर उसके लिए यहाँ पर जो धन के लिए करते हैं, उसके लिए विष्णुपति के लिए करते हैं। मतलब जैसे गंगा के जल में तुलसी के 11 पत्ते डाले जाते हैं। कितने पत्ते डालते हैं? 11 तुलसी के पत्ते डालते हैं, और उसको किसी भी नारायण के मंदिर में, रामकृष्ण शिव शंकर नहीं, रामकृष्ण भगवान विष्णु दत्त आदि जितने नारायण के मंदिर हैं, उस मंदिर में किसी भी पात्र में, एक छोटे से पात्र में उसको भरकर रखी जाते हैं महाराज। उससे भी जॉब, सर्विस, नौकरी में सफलता प्राप्त हो जाती है। परंतु वो भी एकादशी को ही होता है। कुछ देर तक पात्र को रखा जाता है, फिर वही पात्र का जल किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दिया जाता है, उससे भी नौकरी के लिए फायदा मिलता है। गंगा का जल कोई साधारण नहीं। भागीरथ बाबा तब साधना में लगे, तो उनका हृदय, चित्त, वृत्ति, मन बाबा में लगे। देवराज ने मन लगाया नहीं, और नहीं लगाया, इसके बाद भी बाबा की करुणा देखी कितनी हुई कि मरा, प्राण छूटे तो शिवधाम में लगे। और उसके बाद भी बाबा की कितनी कृपा कि शिवधाम में भी जाने के बाद भगवान शंकर की सेवा में तल्लीन। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बिंदु नाम का ब्राह्मण था, जिसकी धर्मपत्नी का नाम चंचुला देवी था। चंचुला की सबसे बड़ी गलती एक थी, पति अगर कमा कर ला रहा है तो पत्नी का फर्ज है कि पूछे ये धन कहां से ला रहे हो, ये पैसा कहां से ला रहे हो, और लेकर आए हो तो इसको सत्कर्म में लगाओ। थोड़ा सा पैसा, 5 रुपए अगर पति कमा के ला रहे हो तो उसमें से 1 रुपया निकाल लो, चवन्नी निकाल लो, और चवन्नी भी कहीं सत्कर्म में, कहीं दान में, कहीं पुण्य में, कहीं हो रहा हो, कहीं सत्कर्म, उस जगह पर लगाने का प्रयास करिए। चवन्नी निकाल, कमाई का एक भाग थोड़ा सा धर्मपत्नी का फर्ज। धर्मपत्नी कहते क्यों? क्योंकि वो धर्म के पथ पर लेकर चले, वो धर्म। पैसा, धन ज्यादा आने लगे तो पत्नी को कहना चाहिए कि देखो थोड़ा बहुत मेरा मन है शिव महापुराण की कथा हो जाए, या फिर कहीं सत्कर्म में लग जाए, कहीं ब्राह्मण भोज, साधु भोज, सन्यासी भोज, गुरु जन में, संत जन में, साधु जन में, तपस्वी जन में कहीं लग जाए। ये धर्मपत्नी, जहां धर्म जुड़ा हुआ हो वो धर्म। महाराज चंचुला देवी ने पूछा नहीं, पति आ रहा था धन चुरा कर लेकर, पानी में गिर गया, मर गया, प्राण छूट गया। पहले भी शिव पुराण में कहा 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति की गति नहीं है, उसको मोक्ष नहीं है। पहला पानी में डूब कर मरा हुआ, दूसरा सर्प के डसे से मरा हुआ, तीसरा स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से मरा हुआ व्यक्ति, इसकी गति नहीं है, मोक्ष नहीं है इसकी। इनकी गति केवल एक है, वो है शिव महापुराण की कथा। अगर कोई पानी में डूबकर मर भी गया है, उसके परिवार का, उसके कुल का व्यक्ति अगर एक बार शंकर की कथा भले यहाँ करना सुने, टीवी के सामने भी बैठकर सुन रहा है तो भी वो फल देगा, मोबाइल पर सुन रहा है तो भी वो फल देगा। एक अंश हम माताओं से निवेदन करते हैं, बार बार कहते हैं, स्त्री के गर्भ में अगर कोई कुंवारी अवस्था का मर गया, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, या जन्म लेने के बाद कुंवारी अवस्था में कोई शांत हो गया हो, कोई मर गया हो, तो महाराज हम बार बार कहते हैं कि जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा का रसस्वादन अवश्य करें। जिससे क्यों? क्योंकि शिव पुराण में, अन्य पुराणों में स्पष्ट कहा गया है, कुंवारी अवस्था में मरने वाले का ना तो पिंड होता है, ना तर्पण होता है, ना तिलांजलि होती है, ना ब्राह्मण भोजन करे तो उसका भाग मिलता है, उसको उसका लाभ नहीं मिलता। भले तुम तिलांजलि करो, तर्पण करो, कुछ भी करो, उसका भाग नहीं मिलता। उसको भाग कम मिलता है जब उसके परिवार का कोई व्यक्ति शिव महापुराण की कथा का रसस्वादन कर लेता है, कथा श्रवण कर लेता है। कथा सुनने के बाद उसको पिंड भी मिलने लगता है, ब्राह्मण भोज भी मिलने लगता है, उसको सारा सुख प्राप्त होने लगता है, वो जीव की गति होती है। महापुराण की कथा में वर्णन आता है, कभी यदि स्वप्न में सर्प दिख रहे हों, स्वप्न में यदि सांप नजर आते हैं, सर्प दिखते हैं, सांप नजर आते हैं, या अपने घर के पूर्वज पितर नजर आते हैं, पूर्वज दिखते हैं, पितर दिखते हैं, कोई मरकर चले गया, कोई शांत होकर चले गया, वो अगर दिखता है, बार बार नजर आता है, पितर दिखते हैं, कोई श्वेत वस्त्र में हमारे पितर नजर आते हैं, या सर्प नजर आते हैं, तो उसमें शिव पुराण कथा कहती है कि 4 पुष्प लिए जाते हैं। उसमें 3 पुष्प श्वेत होते हैं और 1 पुष्प लाल होता है। 4 पुष्प लिए जाते हैं। यदि सर्प दिखते हैं, पितर दिखते हैं, कोई मरा हुआ व्यक्ति बार बार नजर आता है, कोई मृत्यु की घाट पर उतरने के बाद कोई मुर्दा दिख रहा होता है, कोई नग्न नजर आ रहा होता है, तो 4 पुष्प लिए जाते हैं। 3 पुष्प होते हैं उसमें सफेद, और 1 पुष्प होता है लाल। कहते हैं वो जो 4 पुष्प होते हैं वो भगवान शंकर का जो शिवलिंग होता है, जरा ध्यान देंगे, जैसे शिव जी का जो शिवलिंग है, इस शिवलिंग पर चारों स्थान पर 4 पुष्प अपने को रखना है। 3 पुष्प शंभो 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 शंभो, 3 पुष्प, एक ये तो हो गई जलाधारी जहाँ से जल बहता है, 1 पुष्प यहाँ, 1 पुष्प यहाँ, 1 पुष्प यहाँ, ये तीनों जगह पर सफेद पुष्प आएंगे। और चौथा जो स्थान होता है जिस पर अशोक सुंदरी की जगह कही जाती है, वहाँ लाल पुष्प आए। इन चारों पुष्पों को वापस उठा लिया जाता है। इन चारों पुष्पों को लाल वाले पुष्प से उठाना प्रारंभ करते हैं, और फिर तीनों सफेद पुष्प को उठा लेते हैं। जो त्रिशूल होता है, जहाँ हरि और हर का मिलन है, वासुकी और शेषनाग का मिलन है, शक्ति का मिलन है, उन चारों पुष्पों को उस त्रिशूल के चरणों में रख दिया जाता है, और बाबा को अपने मन का भाव कहकर त्रिशूल का स्पर्श कर वापिस आया जाता है।
उसके बाद में ना मुर्दे दिखते हैं, ना पितर दिखते हैं, ना सर्प दिखते हैं, ना कोई नग्न व्यक्ति दिखता है। उसमें स्वप्न में अपने को ये सब कुछ दिखना बंद हो जाता है, सब। ना कभी पितर दिखेंगे, ना कभी मुर्दे दिखेंगे, और ना कभी कोई श्वेत वस्त्र में कोई। क्यों? क्योंकि हरि और हर के मिलन का बिंदु है त्रिशूल। उसका जो डंडा, नीचे जो डंडा है वो शक्ति है, आदिशक्ति जगतजननी जगन्माता का प्रतिबिंब स्वरूप है, और ऊपर जो दोनों आकृतियाँ दिखती हैं वो सर्प का स्वरूप है, और बीच में हरि और हर के मिलन का। सबसे पहला नियम एकादशी व्रत का, सबसे पहला नियम है कि आप जिस दिन व्रत करो उसके एक दिन पहले भक्ति का संचार इस हृदय में करो। भक्ति का संचार इस हृदय में कर लीजिए। जिस दिन आप व्रत करो, जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हो, तो दशमी के दिन शाम का समय जब आवे, रात्रि जब होने लगे, शाम का समय आवे, और रात्रि का आप जब भोजन ग्रहण करो, तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण मत करिए जिस पदार्थ के कारण आपकी एकादशी बिगड़ जाए। कोई बेकार भोजन में ग्रहण नहीं करना, श्रेष्ठ भोजन ग्रहण करिए दशमी। और एकादशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन आपकी एकादशी का व्रत हो उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती टूटे ना। अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की, पौधे की, किसी भी वृक्ष की पत्ती अपने हाथ से ना टूटे। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। एकादशी का ये दूसरा नियम है कि अपने हाथ से किसी पौधे की, किसी वृक्ष की, किसी डाली की कोई पत्ती टूटे ना, कोई पत्ती ना टूटे, इसका प्रयास करिए। कितना सुंदर व्याख्यान कहा है, कितना सुंदर वर्णन है महाराज, कि मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर, मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर जो पूर्व में किया गया हमारा पाप कर्म है, हमने किसी जीव की हत्या करी है, हमने किसी को कष्ट प्रदान करा है, हमने किसी को अपशब्द कहा है, हमने किसी को ताने दिए, हमने किसी को आड़ा टेढ़ा कहा है, हमने किसी को गालियां दे दी है, मात्र एकादशी का व्रत ही कर लेने पर ये सारे जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। सारे दोष हमारे समाप्ति पर आ जाते हैं। अब एक विचार करिएगा थोड़ा सा अपने मन में, अपने चित्त में, अपनी वृत्ति में एक बात उतारिएगा, एक अपने मन में एक बात को उतार कर रखिएगा कि आप अपने पाप को, अपने पाप कर्म को जिस दिन क्षीण करने वाले हो, समाप्त करने वाले हो, अपने पाप को आप जिस दिन समाप्ति पर लेकर जा रहे हो, तो उसके एक दिन पहले आपको प्रसन्नता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि कल मेरा पाप कटने वाला है, कल मेरा पाप समाप्त होने वाला है। जो मैंने पाप कर्म करा है वो समाप्त होगा, जो मैंने पाप कर्म करा है वो कल समाप्त हो जाएगा। तो एक दिन पहले आपके चेहरे पर प्रसन्नता हो कि ना हो? चेहरे पर वो प्रसन्नता आपके आना चाहिए कि कल मेरा एकादशी का व्रत है, आज दशमी है, कल एकादशी का व्रत है, तो कल मेरी जब एकादशी का व्रत रहेगा तो मेरा ना जाने कितना कितना पाप, कितना कितना असत्य, कितना कितना झूठ, कितना कितना प्रपंच वो समाप्त हो जाएगा। इसमें मुझे प्रसन्नता हो, इसमें मुझे आनंद आता हो।